तो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ऑप्शन हमने इसमें दिए नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। अभी ऑप्शन लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक नई चीज सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर कभी बात होती है 3 नंबर एपी में, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करेंगे 3 नंबर हमारे एपी में तो क्या फंडा लगेगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, इफ 3 लैम्डा माइनस 1 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 आर इन एपी। अगर हमारे 3 नंबर एपी में है तो बहुत आसान है। क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर अगर आपके एपी में हैं तो इसमें सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे हमने लिखा है 1/2 5/2 माइनस का 3/2। एक और लिख देंगे, अगर नहीं आएगा जो आंसर आएगा उसको लिख दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर हमारे एपी में है बेटा। अगर 3 नंबर हमारे एपी में, ध्यान से सुनिएगा, 3 नंबर अगर हमारे एपी में है तो सिंपल सा फंडा है, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, 3 नंबर अगर एपी में हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, मिडिल वाले नंबर का डबल इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिएगा, 3 नंबर एपी में हैं तो मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा, जरा देखें। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी 3 नंबर हमारे एपी में हैं तो हम इस फंडे को यूज करेंगे, यानी मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल किया जाएगा। कैसे, आइए समझिए। देखो बेटा, यहां पर ये एपी है तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस हमेशा एपी में सेम होगा, यानी इसमें जितना डिफरेंस हो रहा होगा उतना ही इन दोनों में डिफरेंस होगा। इसमें इसको माइनस करने पर जितना आएगा, मान लीजिए के आ रहा है या मान लीजिए जो भी डी आ रहा है, तो सी में बी को माइनस करने पर भी के आएगा। बात को समझिए, डिफरेंस ऑलवेज सेम, यानी डिफरेंस हमेशा 2 कंसेक्यूटिव टर्म का सेम रहेगा। इसमें इसको माइनस करने पर अगर के आ रहा है तो इसमें इसको माइनस करने पर भी के आएगा। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। माइनस बी इधर ट्रांसफर होगा प्लस का b, और माइनस ए उधर ट्रांसफर होगा प्लस का a प्लस सी। तो यहां पर कह सकते हैं b में b को ऐड करेंगे, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये हमारा क्या होगा, एपी का फंडा लग गया कि 3 नंबर अगर हमारे एपी में हैं तो मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। ध्यान रखना, 3 नंबर एपी में है तो मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। कब, जब 3 नंबर एपी में है। तो इसमें इसको माइनस करने पर अगर के आ रहा है तो इसमें इसको माइनस करने पर भी के आएगा, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये फाइनली हमारा रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर 3 नंबर एपी में है तो मिडिल का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। मिडिल का डबल इन दोनों के समेशन के। आइए इस क्वेश्चन में यही फंडा लगाएंगे। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 3 नंबर आपके एपी में हैं और आपसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बताना है। तो बेटा ध्यान रखिए, इसमें इसको माइनस करने पर जो आ रहा है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 5 लैम्डा प्लस का 2, अब इसमें माइनस करेंगे तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 1। 5 लैम्डा में 3 लैम्डा माइनस होगा, 2 लैम्डा प्लस 2 में 1 ऐड करोगे 3। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, बट ये लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी तभी हम इस कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब ये बताइए, अगर ये एपी बोल रहा है तो मिडिल का डबल, डबल का मतलब दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। भाई डबल का मतलब यही तो हुआ, तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10 लैम्डा प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू दोनों को ऐड करोगे तो लैम्डा वाला लैम्डा के साथ ऐड होगा। 3 लैम्डा में लैम्डा ऐड करोगे 4 लैम्डा, और -1 में 2 ऐड करोगे प्लस का 1। इसके बाद 10 लैम्डा में 4 लैम्डा इधर माइनस होगा तो 6 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 1 - 4 यानी माइनस का 3। तो आप देख सकते हो माइनस का 3/6, ये 6 डिवाइड में जाएगा तो यहां से लैम्डा कैलकुलेट हो गया माइनस का 1/2, और ये -1/2 क्या होगा, इसको डिवाइड में रख देंगे, लैम्डा की -1/2 वैल्यू इसमें रख देंगे तो d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा,
2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का 1 प्लस का 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 में 1 माइनस होगा 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 हो गया। तो यहां पर आंसर आपका 2 होगा। देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन -1/2 लिखेंगे तो इसको न टिक लगा देना, क्योंकि आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा ना कि लैम्डा पूछ रहा है। तो याद रखना है 3 नंबर अगर एपी में है तो मिडिल वाले नंबर का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल करेंगे। तो ये याद रखेंगे एपी के 3 नंबर का, अगर हमें 3 नंबर एपी में दिए हैं और कोई भी क्वेश्चन बात कर रहा है तो आप इसको लगा सकते हो, मिडिल का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल, और यहां से लेमडा कैलकुलेट हो और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा तो कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस होगा, इसमें इसको माइनस करने से आता है, ना कि इसमें इसको माइनस करने से। अच्छा चाहो तो ऐसे भी कॉमन डिफरेंस आ सकता है। क्या करोगे, इसमें इसको माइनस करो लेमडा प्लस 2 और इसमें माइनस करेंगे माइनस का 5 लेमडा, माइनस का 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस का 4 लेमडा, और यहां पर लेमडा कितना है आप जानते हो -1/2। देखो दोनों तरफ से आपका कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है। इस तरीके से आप बच्चों को याद रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए एक जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं और उसको आप सॉल्व करिए। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इफ ये आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये किसी एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं और किसी अल्फा के लिए, तो फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द 6th टर्म ऑफ दिस एपी। अरे जब हम तीनों टर्म निकाल लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म तो मालूम नहीं है और उसके बाद हम कोई भी टर्म निकालेंगे, 6th टर्म बोल रहा है तो क्या होगा a प्लस 5d, और फर्स्ट टर्म हमारा ये है और d। तो यहां पर अल्फा निकाल लेते हैं। कैसे, ये एपी है तो मिडिल वाले का डबल कितना होगा 28, इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा माइनस का 1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2 sin 2 अल्फा। अब ये सवाल दिक्कत करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 28 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 डिवाइड में 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा। इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर दिया, 3 की पावर 2 sin अल्फा 2 अल्फा को x। अच्छा ये सर आपने कैसे लिख दिया बेटा, आपको मालूम होना चाहिए 3 की पावर sin 2 अल्फा इंटू 3 की पावर -1, तो ये 3 की पावर नीचे आ जाएगी डिवाइड में। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -2 sin अल्फा, और ये 2 sin अल्फा नीचे आ गया। तो ये दोनों सेम है तो थोड़ी देर के लिए x समझ लेते हैं। तो यहां पर 28 इज इक्वल टू x/3 प्लस ये होगा 81 डिवाइडेड बाई x। तो यहां पर 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3x का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, अरे 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 3 × 24, 3 दूनी 6 और 2 8, और इधर 3x का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 3 कैंसिल x², इधर 3x का मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल, ये कितना होगा 243, ये तो होगा बेटा। और 3x का मल्टीप्लाई करो इधर x हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं x² माइनस का 84x और प्लस का 243 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर तुरंत x की वैल्यू निकालो, कितना होगा x की वैल्यू तुरंत बताइए क्या होगी। ऐसे 2 नंबर लो इधर लिया है जिनको ऐड करने पर -84 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, कितना आ जाए सॉरी मल्टीप्लाई करने पर, तो ये होगा -81 इंटू -3। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 243 आएगा और ऐड करोगे तो -84 आएगा। तो दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए 81 और 3। तो यहां पर 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा आपका एक बार 81 के इक्वल होगा और एक बार x यानी 3 की पावर sin 2 अल्फा एक बार किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जब यहां से ये इक्वल होगा तो 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 की पावर 4, बेस से में पावर ऐड करोगे कितना होगा, ये 4 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर sin 2 अल्फा कितना हो गया 2, जो कि नहीं पॉसिबल है कभी भी। देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और यहां पर बात करेंगे तो 2 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो ठीक है sin 2 अल्फा की जगह 1/2 रख दो। तो यहां पर 1/2 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहां पर अगर 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, पहला टर्म 1 हो गया ना, और 14 बस ठीक है, पता चल गया कॉमन डिफरेंस क्या होगा 13 होगा। भाई यहां पर भी आप चाहो तो कितना रख दीजिए 2 sin 2 अल्फा कितना रख दीजिए 1, तो वो ये कितना हो गया 1, ये 27। आप देखिए देखो 13 जोड़ो 27 बनेगा।
तो यहां पर जो 6th टर्म है हमारा वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 13, तो 13 पंजे 65 और 1 66, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही है। देख लीजिए क्या फंडा लगाया, 3 टर्म एपी में है तो मिडिल का डबल, इन दोनों के समेशन के इक्वल। यहां पर आपने दिमाग ही लगाया 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा डिवाइड में 3, 3 की पावर 4 डिवाइड में 3 की पावर 2 sin अल्फा, उसको x समझ लिया और कैलकुलेशन किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले इसको देख लो। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा a1 a2 a3 हमारे 30 टर्म्स हैं और उसके 30 टर्म का समेशन s है, ठीक है, और उसके कुछ टर्म हैं गैप कर रहे हैं, जैसे देखो ये है s, इसका मतलब समझ जाइए 1 रखेंगे प्लस का 2 रखेंगे 3, ये तो आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। इसके 30 टर्म का समेशन हम कैपिटल S कह रहे हैं, तो 30 टर्म का समेशन होगा 30/2, फर्स्ट टर्म होगा a1 और प्लस 30 में 1 माइनस होगा 29 इंटू कॉमन डिफरेंस d, और ये हो गया 15। उसके बाद t हमारा है, ये हमारा 1 रखेंगे तो a1 प्लस 2 रखोगे 2 to the 4, a3 प्लस और 3 रखोगे 3 6 5, और लास्ट में डॉट 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 लास्ट में कितना रखेंगे 15 दूनी 30 में 1 गया 29, तो यानी ये हमारे 30 टर्म 15 टर्म्स है, क्योंकि एक वैल्यू पे एक टर्म मिलेगा, दूसरी वैल्यू को दूसरा टर्म, 15 वैल्यूज रखें तो 15 टर्म्स, यानी यहां से यहां तक हमारे 15 टर्म्स हो जाएंगे। अब ये बताइए आपको दिया है 15/2, इनका समेशन करना है। फर्स्ट टर्म तो आपका यही लिखा है 2a1 और 15 में 1 माइनस होगा 14, और कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा बल्कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2d हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे भाई इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो ये d का कॉमन डिफरेंस है, तो 3 - 1 2 और 2d का कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। तो अब ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2t = 15, और ये होगा 2a1 प्लस 28d, 14 × 2 28d। अब ये बताइए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको गिवन है s - 2t = 75, तो इसमें इसको माइनस कर दें, ये जो s की वैल्यू है इस 2t को माइनस करेंगे, तो यहां पर ये जब माइनस होगा तो इधर माइनस इनका डिफरेंस लिख देते हैं, यहां पर 15 लिख दिया, इसको माइनस कर रहे हैं ना s - 2t, भाई s - 2t, s और -2t की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर रख दे रहे हैं, इसमें इसको मतलब s में 2t को माइनस करना है, तो 2t माइनस तो 15 कॉमन ले लिया, 2a1 से 2a1 कैंसिल, 29d में 1d बचेगा, तो d = 75, तो d = कितना होगा 5, ये तो हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है 10th टर्म, तो 10th टर्म सर जी वो a1 तो निकाल लीजिए, कोई जरूरत नहीं, आपको कोई टर्म मालूम है 5th टर्म, तो a5 और ये कितना होगा प्लस 10 में 5 गया 5d, ये तो मालूम है ही, क्या जरूरत है फर्स्ट टर्म निकालने की। समझ में आया बेटा? क्या कहा, s - 2t, ये 2 को इधर ले आए, अब इसमें इसको माइनस कर दिया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी s - 2t, तो यहां पर 15 दोनों से कॉमन लिया, इसमें इसको माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा, 29 में 28 जाएगा तो d बचेगा, ये लिख दिया, तो s - 2t हमारा 15 कॉमन लिया था तो d बचा डिवाइड में। और आपको याद करो हमने बताया था 17th टर्म क्या होगा, अगर हम लिखेंगे कोई भी टर्म हमें मालूम है तो ये क्या होगा प्लस, यहाँ पे 17 में 10 जाएगा 7, और तो 7d हो जाएगा। कुछ भी लिखा हो a17 और ये a12 लिखा हो तो कितना होगा बेटा, 17 में 5 12 जाएगा 5d लिख सकते हो। तो a5 5th टर्म कितना है 27 प्लस d कितना है 5, तो 5 × 5 = 25, ये कितना होगा 7 और 5 12 और 4 2 2 4 और 1 5 52, तो यहां पर ऑप्शन आपका सी पार्ट आए हैं। आइए अब हम आगे आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। चलो चलो, तो उसमें तो नहीं हुआ कुछ, नहीं आवाज कहाँ चालू, कहाँ चालू, क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट में जरा ध्यान देना है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी।
एपी में सिलेक्शन कैसे करना है टर्म का जरा सीखें। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखें, इसमें फायदा होगा आपको। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स और उनका क्या सिलेक्शन होना चाहिए, इसको जरा ध्यान में रखें। अगर हमारे पास 3 टर्म एपी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि 3 नंबर एपी के फाइंड कीजिए या 3 टर्म एपी के फाइंड कीजिए, कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं भाई। एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे ये हो गया 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ही हो गए, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गए यानी लगातार। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं या 3 एपी के नंबर फाइंड करने हैं, आप उन्हें हमेशा लेट करोगे a माइनस डी a प्लस डी। इससे फायदा क्या होगा, बहुत फायदा होता है। सम दिया होगा तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट होता है। बाकी नंबर आप ये भी लेट कर सकते हैं, a और d ऐड करोगे a प्लस डी, फिर से d ऐड करोगे तो a प्लस डी में फिर से d ऐड करोगे तो कितना होगा a प्लस 2d, a प्लस डी, d ऐड करोगे ये होगा, फिर d ऐड करोगे कितना होगा 2d होगा। ये भी 3 नंबर लेट कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा के लिए आदत बना लीजिए 3 नंबर एपी को बताना है तो इन्हीं को लेट करो, इससे फायदा होगा। और कैसे, जैसे मैंने कहा उनका सम 9 है, तो उनका सम 9 है यानी उनको ऐड करोगे और इक्वल टू 9 करोगे, ये d से माइनस डी कैंसिल, 1 2 3, 3a इक्वल टू 9 यानी a इक्वल टू 3, ये फायदा हो जाता है और इसमें नहीं आएगा a और d। तो आप एक काम करिए, आदत ही बना लीजिए कि एपी के 3 नंबर तुम्हें फाइंड करने हैं, तो चाहे सम दिया हो ना दिया हो, इन्हीं को लेट करो, हमेशा आदत बनाओ, ठीक है। और अगर 4 टर्म फाइंड करने हैं एपी के तो उनको लेट करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ध्यान रखना, अगर एपी के हमें 3 नंबर को फाइंड करना है तो हम उन्हें क्या लेट करोगे, a माइनस डी a प्लस डी। 4 नंबर अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो उन्हें क्या लेट करोगे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। ये ध्यान रखना बेटा। अगर हमें 5 नंबर एपी के सेलेक्ट करने हैं तो उनको क्या करेंगे, a माइनस डी a प्लस डी, ये 3 नंबर हैं, a माइनस डी a प्लस डी, और यहाँ पे d ऐड करोगे, a प्लस डी में d ऐड करोगे कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। और इसमें इधर माइनस डी कर दो तो a माइनस डी माइनस का d करोगे कितना होगा, a माइनस 2d हो जाएगा। ये हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। तो याद रखना है, एपी के अगर 3 नंबर को फाइंड करना है या बताना है कौन से वो 3 नंबर हैं, तो हमेशा उनका सिलेक्शन यही होना चाहिए, a माइनस डी a प्लस डी। और अगर 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो हमेशा उनका सिलेक्शन यही होना चाहिए, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। और अगर 5 नंबर सेलेक्ट करने तो ये जो 3 नंबर है इसमें d ऐड करोगे a प्लस 2d, इसमें माइनस डी करोगे a माइनस 2d। तो ये 5 नंबर का सिलेक्शन हमेशा ये होना चाहिए, ये आदत बना लीजिए। अब इस पे मतलब क्वेश्चन में बहुत लोग कहते हैं सर सम दिया हो तभी मानना, अरे तुम आदत बनाओ बस, चाहे सम दिया हो ना दिया हो, इन्हीं की आदत बनाओ। 3 नंबर फाइंड करने, इन्हीं को लेट करो। बस याद रखना, ये जो 3 नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो इसमें कॉमन डिफरेंस d का होगा, d ऐड करो, a माइनस डी में जब d ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और फिर इसमें d ऐड करोगे तो a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखिए, 3 नंबर का सिलेक्शन a माइनस डी a प्लस डी, और 4 नंबर का सिलेक्शन क्या होगा, a माइनस 3d a माइनस डी और a प्लस डी a प्लस 3d। अगर इनको आप ऐड करोगे सबको तो 3d माइनस 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तुरंत a निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d का नहीं होगा, यहाँ पर 2d का होगा, क्योंकि a माइनस 3d में अगर आप d ऐड करोगे तो a माइनस 2d बनेगा। तो ये कितना ऐड करने पे ये बनेगा, a माइनस 3d में जब आप 2d ऐड करोगे तब आपका a माइनस डी बनेगा, माइनस 3d में 2d ऐड करोगे माइनस डी। तो याद रखना है, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 2d होगा, फिर इसमें 2d ऐड करोगे प्लस डी, फिर इसमें 2d ऐड करोगे a प्लस 3d। और ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन बात की, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आपने 11th क्लास में किए होंगे, लेकिन अब आप
यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देंगे। जैसे मान लीजिए एक जी मेन का भी क्वेश्चन देंगे, लेकिन एक छोटा सा एक प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए हमने कहा फाइंड 3 नंबर्स विच आर इन एपी। ऐसे 3 नंबर फाइंड कीजिए जो एपी में है और जिनका सम 12 है। क्या कहा? फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड द 3 नंबर्स विच आर इन एपी, which are in AP and the sum of numbers, तथा संख्याओं का योगफल कितना है? 12 है, ध्यान रखना, जो कि AP में है और उनका सम क्या है? 12 है। एंड दियर प्रोडक्ट, तथा उनका गुणनफल 28 है। तो बताइए हम उन 3 नंबरों को कैसे फाइंड करें? बहुत आसान है बेटा, आदत बना लीजिएगा। 3 नंबर्स को फाइंड करना है जो कि एपी में हैं और उनका जो सम है वो हमारा 12 है और हमारा 28 है प्रोडक्ट। आपको एक चीज़ बता दें, आदत बना लीजिएगा, जब भी आपको एपी के 3 नंबर दिए हो, मतलब फाइंड करने हो, तो आप ये लेट करना, ठीक है? तो इसमें कितने अननोन हो जाएंगे? 2। अगर हमें ए और डी पता चल गया तो हम इसमें रख के तीनों नंबर को फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप एक काम करेंगे, तुरंत एक चीज हम आपको बता दें जो आप तुरंत देख के पता कर सकते हो। क्या बीच वाला नंबर क्या हुआ? इसमें 3 का डिवाइड कर दिया करो हमेशा। आप बार बार ये करोगे डिटेल में, जैसे 11th क्लास में करते हो, लेट नंबर्स क्या होंगे? a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। अब उनका सम दिया, सम का मतलब है सबको ऐड करोगे, तो सबका समीशन कितना है बेटा? ये 12 है, तो d से माइनस डी कैंसिल होगा, 1 2 3, 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू आ गया 4। तो ये काम अब इतनी डिटेल में नहीं करना है। अब आपको एक तरीका बता दें, जब भी 3 नंबर फाइंड करने हो जो कि एपी में हैं, विच आर इन एपी, तो आप एक काम करो, उसे 3 से डिवाइड करो, कितना होगा? 4। अब एक टर्म लिख दिया, अब 2 टर्म और लिख दो तो 3 टर्म हो जाएंगे। इसमें डी ऐड करो, कितना होगा? 4 प्लस डी। और इससे पहले वाला तो डी माइनस करो, 4 माइनस डी। अब देखो कितने अननोन दिख रहे हैं। तो बस याद रखना, जब भी एपी के 3 नंबर फाइंड करने हो या जब भी एपी के 5 नंबर फाइंड करने हो, अगर 5 नंबर फाइंड करने तो 5 से डिवाइड करना है, बीच वाला लिख दो और 2 टर्म आगे बढ़ा दो डी डी करके। जैसे मैंने कहा 5 नंबर फाइंड कीजिए जो एपी में उनका सम 15 है, तो क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? 3 प्लस डी, फिर एक और ऐड करो 3 प्लस डी ऐड करो और 2d, इधर d माइनस करो 3 माइनस डी और d माइनस फिर d करो 3 माइनस 2d। देखो कितने हो गए टोटल नंबर? 5। 3 नंबर है तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से। 4 नंबर फाइंड करने हैं तो 4 से। चलो ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या होगा? अब उनका प्रोडक्ट दिया हुआ तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको? उनका गिवन है 28। तो आप क्या करेंगे? अब यहां पर 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 7 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। तो डी हमारा कॉमन डिफरेंस तो पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये डी हमारी 2 वैल्यूज हो गई, एक 3 और एक -3। तो जब अगर हम डी 3 रखेंगे तो नंबर्स क्या होंगे? रखो 3, नंबर्स क्या होंगे बोलो? अगर हम डी 3 रखते हैं तो नंबर्स क्या होंगे हमारे? 3 रखिए यहाँ पे, 4 माइनस 3 1, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 ऐड करो 7। और अगर हम डी -3 पुट करते हैं, दिखाई दे रहा है उधर? डी अगर -3 रखते हैं तो कितना होगा? -3 रखोगे तो कितना हो गया? -3 रखोगे तो +3, तो ये हो गया 7, और यहाँ पर 4 और -3 रखोगे तो 1। तो बात तो वही है ना भाई, ये 3 नंबर हैं, चाहे ऐसे लिखोगे तब भी एपी है, उल्टा लिख दोगे तो भी एपी है। तीनों को ऐड करने पर 7 और 4 11 और 1 12 आ रहा है। तीनों को ऐड करोगे तो 12 आ रहा है, और तीनों का जो प्रोडक्ट है तीनों को मल्टीप्लाई करो 28 आ रहा है, 28। इसका मतलब हमने तीनों नंबर सही फाइंड किए। तो ये बात आदत बना लीजिएगा, कभी भी एपी के 3 नंबर फाइंड करने हो तो उनको हमेशा उनका अगर सम दिया है तो उसमें आप क्या करो? 3 से डिवाइड करो और उसको लिखो, फिर डी ऐड करो इधर, और इधर आना है तो -d करो। ठीक है,
इसे नोट कर लीजिएगा। आइए हम वो क्वेश्चन देंगे जो जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा देखते हैं आप कर पाएंगे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये 7 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नंबर्स एपी में हैं जिनका सम 25 है। 5 नंबर एपी में हैं जिनका सम 25 है और उनका प्रोडक्ट 25। वन ऑफ दीज 5 नंबर इज -1/2, यानी एक नंबर उनमें -1/2 है। तो देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंगेस्ट देम, यानी उनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, सवाल में कह रहा है कि ऐसे वो 5 नंबर हैं उनमें एक नंबर -1/2 है। तो सबसे पहले हम उनका सम दिया हुआ 25, कितने नंबर है 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड करो, एपी में ना 5 से डिवाइड करो कितना होगा 5। अब 2 इधर लिख देना, 2 इधर लिख देना, तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। डी ऐड करो कितना होगा, आगे बढ़ना है तो डी ऐड करना है, फिर डी ऐड करो 5 + 2d, पीछे आएंगे डी माइनस करोगे, फिर माइनस डी करोगे, 5 - 2d, समझ गए ना। पीछे आते हैं, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए जाना है। देखो 4 और 3 7, 1 और 3 4 और 3 7, 7 3 10, पीछे आओ तो 3 माइनस करना, फिर 3 माइनस करना है। तो वैसे यहाँ पर इससे पीछे आए तो d माइनस किया तो 5 - d, फिर इसमें d माइनस करोगे तो और पीछे आ जाओगे, यानी 5 - 2d हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 नंबर एपी में हैं उनका सम 25 है, तो ये हो गए। फिर कह रहा है उनका प्रोडक्ट 25 20 है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट 25 20 का मतलब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फील करो, डायरेक्ट कर दे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 25 - 4d², समझ गए होंगे। ठीक है भाई, a² माने b², 5 का स्क्वायर माने 2d का स्क्वायर, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 - d², और ये इंटू 5, इन सब का प्रोडक्ट कितना है 25 20, तो 5 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल होगा, 5 5 25 और ये कितना होगा 0 5 को 20। ठीक है, ये हो गई इतनी बात क्लियर। अब एक काम करेंगे, यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, माइनस 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25d² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -100d² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4d⁴ हो जाएगा, इक्वल टू 504। तो यहां से कह सकते हैं 4d⁴ माइनस 125d² माइनस प्लस, अब ये एक 625 में आप अगर 504 माइनस करोगे, 5 में 4 गया 1 2 121 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारा इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना होगा, यहां पर बात करें 4d⁴ माइनस 121d² माइनस 4d² प्लस 121 इक्वल टू 0, तो यहां से d² कॉमन आएगा 4, तो d² माइनस 11 इक्वल टू 0। सॉरी, यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना, तो d² माइनस 121 और यहां पर कितना होगा माइनस कॉमन आएगा तो 4d² माइनस 121 इक्वल टू 0। जब ये दोनों कॉमन आएंगे तो 4d² माइनस 121 और इंटू d² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लिया, दिख रहा है उसमें, देख लीजिए नजर आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, एक बार जब इसको 0 करोगे तो यहां से फील करो, जब इसको डायरेक्ट 0 करोगे, फील करो ये 0 होगा तो d² किसके इक्वल आएगा 121/4, तो d इक्वल टू कितना होगा +- 11 / 2, ये क्लियर हो गया। और एक बार जब इसको इक्वल करोगे, देख लो दिखाई दे रहा है, एक बार इसको इक्वल करोगे तो d इक्वल टू कितना होगा +-1, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वन ऑफ दीज 5 नंबर्स, यहां पर अगर मैं d इंटीजर पुट करूंगा तो कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ पाएंगे, बात सही है कि नहीं। d1 अगर पुट करोगे तो इसका कभी भी कोई टर्म आपका नंबर -1/2 नहीं बन पाएगा, तो ये मतलब यही रखने से होगा। सर 11/2 रखो -11, अरे कोई भी एक रख दो, 11 बदे d इक्वल टू जैसे 1 रखते हो आप, याद कीजिए इससे पहले वाले सवाल में d आपका याद करो जो जस्ट पहले बताया था, अगर d 2 आ रहे हैं +-3, तो परेशान ना होइए, नंबर जो होगा उन तीनों में एक कोई बड़ा होगा, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है। तो d एक वैल्यू डिसाइड कर लीजिए कि आपको पॉजिटिव होना है नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव ले रहे हो तो टर्म बढ़ते रहेंगे तो सबसे लास्ट वाला बड़ा हो जाएगा, d नेगेटिव लोगे तो सबसे पहले वाला बड़ा होगा। लेकिन वो जो सीरीज दी है d कभी भी +1 है तो वही सीरीज जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम d की वैल्यू 11/2 रख देते हैं, तो d जब हम 11/2 पुट करेंगे तो कितना होगा बताओ,
11/2 रखो इसमें, 11/2 रखोगे कितना होगा माइनस का 6, 11/2 रखो कितना होगा बेटा, 11/2 रखो कितना होगा -1/2। देखो आ रहा है 11/2 रखो, अरे इसमें रख दो 11/2, सबसे बड़ा यही होगा ना, पॉजिटिव है तो ये इसमें भी रखो। वैसे 11/2 कितना होगा, 11/2 रखोगे तो कितना होगा 16/2। कैसे 5 + 11/2, नहीं भाई 10 और 11 21/2, और लास्ट वाले में रखो 11/2, 16 हो गया। अगर ये आपका d की वैल्यू 11/2 और d की वैल्यू अगर -11/2 रखेंगे तो क्या होगा, वही टर्म आएंगे, बस क्या होगा उल्टा आ जाएगा, 16 21/2 -1/2 और -6, आप चाहे देख लीजिए। लेकिन उन सब में रहेगा तो कोई ग्रेटेस्ट बोल रहा है ना, तो भाई अगर ऐसे लोगे तो लास्ट में रहेगा, ऐसे रहोगे तो रहेगा तो वही नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, अमंगस्ट देम क्या होगा बताओ 16। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सवाल में घुमाव है, डी की 4 वैल्यूज आ रही हैं, हमारी 4 एपी पॉसिबल होंगी, लेकिन हम d +-1 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि अगर d इंटीजर रखोगे तो सारे टर्म इंटीजर आएंगे, कहीं भी कोई टर्म -1/2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा d 11/2 ले लीजिए या -11/2 ले लीजिए। अगर 11/2 लोगे तो टर्म इंक्रीज होते हुए रहेंगे, लास्ट वाली वैल्यू ही सबसे, और हम चाहो तो ऐसे ही में रख दें, d जब 11/2 रखो तो इसी में रख दो, वही सबसे क्या होगा बड़ा नंबर होगा। अगर -11/2 रखो तो इसमें रख दो, वही टर्म क्या होगा सबसे बड़ा, क्योंकि d अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो टर्म भाई उस कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते हैं तो टर्म धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, तो लार्जेस्ट टर्म जो होगा पहले वाला ही होगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा, एक जे एडवांस 2017 का भी क्वेश्चन समझा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं। किसमें, किसी राइट एंगल की ट्राइंगल की साइड, इफ द लिखेंगे, इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज आर ट्राइंगल आर इन एपी, अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में हो, इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में हो, तो याद रखना रेशियो ऑफ साइड्स, जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा 3/4/5 होगा, ध्यान रखेंगे। बहुत ही कमाल का रिजल्ट है ये हमारे लिए, यानी उसकी साइड्स को हम ये समझ सकते हैं 3D हो गई, दूसरी साइड 4D लेंथ की होगी। कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स एपी में, वो उनकी साइड का रेशियो ये होना है, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड, सर 5/4/3, जो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, ABC हम ये समझ रहे हैं, स्मॉल पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, कोई दिक्कत नहीं, 3/4/5 एपी में है ना, साइड्स एपी में तो उन्हीं का रेशियो करना है। तो भाई कोई 3 नंबर का, जैसे ये है मान लीजिए 2 4 6, ये 3 नंबर एपी में है, तो इनका रेशियो करेंगे तो आप जानते हो तीनों किसी से कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो इनका रेशियो क्या होगा 1/2/3। अब हम चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इन 3 नंबर्स को, भाई किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं ये, तो उन साइड का रेशियो ये हो गया, तो उन साइड का रेशियो कोई इस तरह से साइड लिखेगा तो ऐसे भी हो जाएगा, तो 3/2/1 भी होगा। सर ये तो 3/4/5 नहीं है, लेकिन बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड का रेशियो हमेशा ये होगा। आइए इसको समझते हैं कैसे, बहुत आपके लिए यूजफुल है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ। बेटा देखो हमने क्या किया, यहां पर जो 3 साइड्स हैं, लेट साइड्स क्या मान ली, भुजाएं जो हैं a - d, a, a+d। अब आप ये ना कहना कि सर ये जो साइड्स हैं हमारी, आप ये ना कहना कि सर ये हो गया भैया एपी में ले ली हमने, अब ये नहीं समझ में आ रहा सर सम तो आपने दिया नहीं है, तो फिर कैसे आप ए और डी में रिलेशन बनाओगे। देखो बेटा बहुत, और हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहां पर पता करना चाह रहे हैं तीनों साइड्स का समिश्र रेशियो बताना चाहते हैं, ये हम बताना चाहते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमें ये मालूम है डी हमारा या तो पॉजिटिव होगा या डी नेगेटिव होगा, डी हमारा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डी 0 होने का मतलब सारे टर्म आइडेंटिकल, और कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी सारी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कंफर्म है डी 0 नहीं होगा, डी या तो हमारा पॉजिटिव होगा
और डी या तो हमारा नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं कोई भी एपी है, कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करते हुए आगे बढ़ोगे तो नंबर इंक्रीज होने लगेगा। तो अगर मैं ये देखूंगा अगर हमारा डी पॉजिटिव है तो ये इससे बड़ा होगा, फिर ये इससे बड़ा होगा, और अगर डी नेगेटिव है तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये घटेगा, फिर कम होता चला जाएगा। तो सर ये इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि ये हमारा, अगर मैं डी को पॉजिटिव ले रहा हूं, अगर डी को पॉजिटिव ले रहा हूं तो जानते हो a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये मेरी सबसे बड़ी साइड्स होगी। ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट साइड होगी, ये क्लियर होना चाहिए। और लार्जेस्ट साइड होगी तो ये क्लियर हो गया। लार्जेस्ट साइड में क्या होता है, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा बेटा। सर उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये डी डिसाइड कर लीजिए, उससे फायदा ये होगा कि हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर ये परपेंडिकुलर बेस का काम करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2ad, इधर होल स्क्वायर ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad और प्लस का ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कैंसिल लोगे करोगे, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये आपका 2ad प्लस का 2ad इधर चला गया, ये माइनस 2ad इधर ट्रांसफर हो गया, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2ad में 2ad ऐड करोगे 4ad, एक ए से ए कैंसिल तो a इक्वल टू 4d, और a की जगह जब 4d यहां पे रखोगे, a माइनस डी a और a प्लस डी, जब यहां पर 4d रखोगे तो a माइनस a की जगह 4d रखो तो 4d यहां पे रखोगे 4d तो 4d माइनस डी और ये होगा 4d, और यहां पर कितना होगा 4d प्लस का d, तो यहां पर कह सकते हो 4d में एक d जाएगा 3d डिवाइडेड बाई 4d डिवाइडेड बाई 5d, 4d में एक d तीनों से कैंसिल हो जाएगा तो 3/4/5, यानी तीनों साइड का रेशियो 3/4/5 होगा। इसका मतलब ट्राइंगल में, अच्छा अगर आप d को नेगेटिव लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब क्या आएगा, तब भैया ये सबसे बड़ी साइड होगी तो इसको हाइपोटेन्यूस मानना, तब वहां पे ये थोड़ा ना आएगा, तब आपका a जो आएगा वो 5d आएगा, सॉरी कुछ आएगा लगा के देख लेना, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा, तब वो ये होगा 5/4/3, ये बड़ा रहेगी ना भाई, जाहिर सी बात है ये ज्यादा है तो ये बड़ी साइड है, ये छोटी है, ये मतलब इन दोनों के स्क्वायर का समेशन इसके बराबर रहना चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता बेटा। और ध्यान रखना एपी में कोई और तरीका नहीं है कि ट्राइंगल राइट एंगल भी रहे और साइड्स एपी में हो जाए, ट्राइंगल राइट एंगल रहे और एपी में रहेगा तो उसकी साइड को आप ये लेट कर सकते हो, इससे फायदा ये हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका एक ही अननोन काम करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर आप ये ऐसे करोगे तो जानते हो ए कितना आएगा, ए आपका आएगा 6d आएगा, क्योंकि यहां पर 6d रखेंगे तो 6d में d माइनस होगा 5d, देखते हैं क्या आएगा। अगर d हमारा नेगेटिव होता है, d अगर हमारा नेगेटिव होगा, नहीं यहाँ पे कुछ और आएगा, साइड्स आपका जो है d नेगेटिव है ना, तो d नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना आएगा, d की जगह कुछ आ जाएगा -3a आएगा या -4a आएगा। देखते हैं अगर ये है तो ये इसका स्क्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए हमने d को नेगेटिव माना, ध्यान रखना अगर d को नेगेटिव मानते हैं तो हमारा ये लार्जेस्ट साइड होगी, ये आपकी लार्जेस्ट साइड होगी। लार्जेस्ट साइड का मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का समीशन। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2ad। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये उधर चला गया, सॉरी इधर आ गया -2ad, और ये हो गया ए स्क्वायर, तो यहाँ से कितना होगा ए स्क्वायर माइनस का 4ad, एक ए से कैंसिल, ए इक्वल टू कितना होगा -4d। तो यहाँ पर -4d क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए देखो ये d आपका नेगेटिव है भैया, d आपका नेगेटिव है तो आएगा ही वो, तो ये -4d रखोगे तो -4d -4d और -4d प्लस का d, तो यहाँ से कह सकते हो माइनस का 5d माइनस का 4d और माइनस का 3d, माइनस का तीनों मल्टीप्लाई। ये मत सोचना, ये मत समझना बेटा, ध्यान रखना कि ये नेगेटिव है, साइड पॉजिटिव है क्योंकि d नेगेटिव है आपका, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव जब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इन तीनों साइड का रेशियो करोगे तो देखो तब भी वही है, माइनस कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, तो बात वही है ना साइड का रेशियो।
तो आप एक चीज याद रखिए, 3/4/5 करो, आंसर सेम आना है। कोई भी ट्राइंगल की अगर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स अगर आपने क्या बोल दिया एपी में है, तो आप इसे ये लेट कर लेना, चाहे 5D, 4D, 3D कर देना, तब भी वही आंसर आना है। तो एक फिक्स कर लीजिए, हम ऐसे ही करेंगे 3/4/5। लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए, उसमें कहा साइड का रेशियो क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स एपी में है, तो 3/4/5 भी आंसर सही है, 5/4/3 भी आंसर। देखो 3 और 1 4 और 1 5, इसमें भी देखो ये बड़ी साइड है समझ लो, तो इन दोनों के स्क्वायर के समेशन के बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के समेशन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जी एडवांस 2017 का, मजा आ जाएगा। ये जी एडवांस का जो क्वेश्चन है, आप इस पे बिल्कुल परेशान ना होना। सवाल में आपकी जो साइड्स होगी, देखो अगर मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो तब आप डी पॉजिटिव कह सकते हो। मतलब हमारी साइड्स तो पॉजिटिव ही रहेंगी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी साइड्स को कैसे लेना चाहते हैं। बड़ी साइड को लिखोगे तो फिर छोटी लिखनी पड़ेगी, फिर और छोटी लिखनी पड़ेगी, छोटी लिखोगे फिर छोटी, फिर क्योंकि एपी ऐसी एपी नहीं बनती कि मतलब एपी या तो इंक्रीजिंग बनेगी या तो डिक्रीजिंग बनेगी या कांस्टेंट एपी बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो अगर वो डिक्रीजिंग बनेगी तो सबसे बड़ी साइड पहले होगी, अगर इंक्रीजिंग होगी तो सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटी साइड पहले होगी, सबसे लार्जेस्ट साइड बाद में। आइए एक हम क्वेश्चन देखते हैं, चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2017 का। फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा देखेंगे। 2017 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल आर इन एपी। अब देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एपी इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, then what is the length of its smallest side? बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि किसी ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, वो क्या हैं एपी में। फिर से सुन लीजिएगा, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इन एपी। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एपी में। फिर से सुन लेना, द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इन एपी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, एपी में हैं। द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इन एपी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में हैं। इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, अगर हमारे ट्राइंगल का एरिया 24 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। देखो इधर बेटा कैसे क्वेश्चन होगा सॉल्व, जरा समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यूज हो गया उस शानदार कॉन्सेप्ट का, देखो यहां पर, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट बताया। अब आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको मालूम है इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं हमने लेट कर लिया 3D, 4D, 5D, और इस क्वेश्चन में कह रहा है उसका एरिया 24 है। अब अगर हमें D किसी भी तरीके से पता चल गया, यहां पर हम D पॉजिटिव लेके चल रहे, तभी तो साइड्स बढ़ रही है, D ऐड कर रहे हो तभी तो ये हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि डी हमारा पॉजिटिव, यही लेकर किया करो, ठीक है। अरे भाई जो सबसे बड़ा होगा दिख जाएगा तुम्हें, यही होगा सबसे बड़ा। डी नेगेटिव लोगे तो भी ये सबसे छोटा बड़ा होगा। तो एक काम करेंगे, अब हम यहां पर पहली बार डी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि साइड्स आपकी पॉजिटिव रहना है तो डी पॉजिटिव रखना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। तो एक काम करेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। और सबसे गजब की बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये लार्जेस्ट साइड, LS मतलब लार्जेस्ट साइड, यानी ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों साइड्स का 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। और कितना है, कितना एरिया 24, तो यहां से ये 3 इसको कैंसिल करेगा, कितना हो जाएगा 8, फिर 4 इसको कैंसिल करेगा 2, तो D² = 4। तो D हमने पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं D अगर नेगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ट्राइंगल की जो साइड से वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए D हमारा 2 होगा बेटा, D हमारा क्या होगा 2 होगा।
तो अगर हमारा D2 होगा तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, D की जगह 2 रख दीजिए, तो 6, 2 रखो यहाँ पे, 3 दूनी 6, 2 रखो, 4 दूनी 8, 2 रखो, 5 दूनी 10। तो ये बताइए हमारे उस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, उस राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, और जरा मुझे बताइए इनमें स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो कौन सी आंसर होगा, 6। हमें इसमें ये भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड, तो क्या होगा 10। इसमें ये भी पूछ सकते थे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो सबका सम कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हो कितना इजी है क्वेश्चन। तो अब यहां पर जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो हमारा क्या होगा 6। नोट कर लीजिए इसको। ये देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लॉग अभी जस्ट अभी हमने आपको आज वाली ही इसी लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी अभी शुरुआत में। 3 नंबर जब एपी में होते हैं वही फंडे से सवाल होना है। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन भी है और बिल्कुल आसान है। देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में कह रहा है अगर हमारे ये 3 नंबर एपी में हैं तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये बताइए 3 नंबर अगर एपी में है तो क्या फंडा लगता है। 3 नंबर अगर एपी में है तो मिडिल वाले का डबल बीच वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, जब भी हमारे 3 नंबर एपी में होंगे तो क्या करोगे, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। रुक जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। तो ये बताइए यहां पर वही फंडा लगा देंगे। ये 3 नंबर अगर एपी में है तो क्या करेंगे, मिडिल वाले का डबल इस बीच वाले का डबल क्या करेंगे बेटा, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। log 2 बेस 3 प्लस log बेस 3 2 की पावर x माइनस 7/2 ये फंडा लग जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू log बेस 3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x माइनस का 7/2 ये हो गया बेटा। कैसे, log a टू दी पावर m में क्या होता है, पावर को आगे लिख दोगे इंटू log a, ये पावर आगे आ जाएगी बेटा और log a हो जाएगा। तो यहां पर क्या करोगे, इस पावर को ऊपर भी तो ले जा सकते हो। जब पावर आगे आ सकती है तो पावर क्या होगी बेटा, ऊपर भी जा सकती है, तो ये ऊपर चली गई। तो यहां पर ये जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी। तो यहां पर से दोनों से log log हटा दीजिए, तो 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x माइनस का 7/2। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया 2 की पावर x को t। यहां पर समझ लीजिए 2 की पावर x कितना होगा, t हो गया। 2 की पावर x आपने t रख दिया, तो यहां पर लिखेंगे t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2 टाइम्स t माइनस 7/2। तो यहां पर जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे टी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10t। और यहां पर जब स्क्वायर करो कितना होगा, 2t माइनस कितना होगा 7। सारे टर्म इधर आएंगे, टी स्क्वायर माइनस का 12t और ये कितना होगा भाई, माइनस 2t इधर आएगा 12t और 25 और 7 प्लस का 32 इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम t की वैल्यू की बात करेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना होगा बेटा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, -8 और -4 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, दोनों को ऐड करोगे -12। तो ये कितना होगा बेटा, 12 और 8 और 4 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में, 8 और 4 हो गया। और ये क्या है, t है ना, तो 2 की पावर x इक्वल टू एक बार 8 और एक बार 2 की पावर x इक्वल टू 4। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 क्यूब, तो x हमारा 3 होगा, बेस से में पावर इक्वल, और एक बार 2 की पावर x इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा 2। और ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा। क्यों, उसका रीजन है, आप ये ध्यान रखना बेटा, इसका रीजन क्या है, यहां पर अगर 2 पुट करोगे तो 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, ये 2 को 2 रखो, 4 माइनस 5 नेगेटिव आ रहा है, और लॉग के आगे नेगेटिव बनने का मतलब मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए ऐसी x की वैल्यू ना पुट करें जिस पर वो मीनिंगलेस हो जाए, तो हमारा x इक्वल टू 3 होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो x इक्वल टू 3 होगा बेटा।
इसको नोट कर लीजिएगा, x इक्वल टू 3 होगा।